नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मंत्र की शुरुआत में ओम और अंत में नमः क्यों बोला जाता है? माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं? जानिए मंत्र और माला का रहस्य सिर्फ कालचक्र में। जी हां, पाठ पूजा हो या कोई शुभ काम हो या फिर हवन हो, मंत्र से साधना करने का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है और खास तौर पर माला पर की गई मंत्र साधना ज्यादा फलदायी और ज्यादा असरदार होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मंत्र की शुरुआत ओम से ही क्यों होती है? क्यों मंत्र के अंत में स्वाहा नमः फट जैसे शब्दों का उच्चारण किया जाता है? क्यों मंत्र जपने वाली माला में 108 मन के ही होते हैं? अगर आपके लिए भी अब तक ये एक सिर्फ रहस्य है तो हो जाइए तैयार इस राज को जानने के लिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी मंत्र और माला के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और मुझे लगता है कि हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि हम पूजा तो करते हैं, ये भी जानते हैं जब मंत्र का जप करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है, क्या रहस्य है। आज का टॉपिक मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए भी, और मैं भी आज का ये टॉपिक करने के लिए बेहद उत्साहित हूं, क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं जानते हैं। और आज पंडित सुरेश पांडे जी उस रहस्य का पर्दा खोलेंगे। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। और मंत्रों की शुरुआत ओम शब्द से ही क्यों की जाती है? ओम शब्द के महत्व, इसकी महानता और महिमा के बारे में पंडित जी से हम अब जानते हैं। बताएं पंडित जी। सनातन धर्म में ओम शब्द के 3 अक्षरों से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ओम बनता है अ, उ और म से। 3 अक्षरों से मिलकर ये बना है। यजुर्वेद में कहा गया है कि ओम ही सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म परमेश्वर है। हर अक्षर ईश्वर के अलग अलग नामों को अपने आप में समेटे हुए है। सनातन धर्म के अनुसार ओम शब्द में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के गुण समाये हुए हैं, इसलिए इसे प्रणव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणव, यानी जिसमें प्राण हो। हमारा शरीर 3 गुणों से मिलकर के बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ओम एकाक्षर ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जिससे सारी प्रकृति, सारी धरती, सारा वायुमंडल का निर्माण हुआ है और विनाश भी इसी में होगा, इसी से होगा। ओम, पहली बात तो ध्यान से ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ओम का आविष्कार किसी व्यक्ति ने, ऋषि ने, मुनि ने, देवता ने नहीं किया है। फिर से एक बार सुनिए, ओम ये एकाक्षर ब्रह्म जो है, इसका आविष्कार या इसकी व्युत्पत्ति किसी देवता के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी यक्ष गंधर्व किन्नर के द्वारा या किसी भी जीवधारी के द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि ये स्वयंभू है, ये खुद से प्रकट है। इसका प्राकट्य मनुष्य के मणिपूरक चक्र पर अनहद नाद से होता है। नाभि को कहते हैं मणिपूरक चक्र। भारत में एक राधा स्वामी संप्रदाय है। ब्यास में इनका मुख्यालय है, पंजाब के ब्यास में, और इनके बड़े बड़े सत्संग के स्थान हैं। बहुत सत्संगी बृहस्पतिवार और रविवार को एक साथ जुट करके सत्संग करते हैं। वहाँ अनहद नाद की ही साधना सिखाई जाती है। जब हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके और मन को अंतर्मुख करके, चित्त की वृत्तियों को अंतर्मुख करके और अपने मन को मणिपूरक चक्र पर एकाग्र करते हैं, तो साधना के पश्चात कुछ दिनों के बाद यहाँ से जो धुनकारा निकलता है नाभि से, वो ओम का धुनकारा होता है।
और इसी ओम से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर हैं ये इसी ओम से प्रकट हुए हैं। अगर मनुष्य ने प्रकट किया होता तो बड़ा झगड़ा होता कि क ख ग घ पहले नहीं आना चाहिए, पहले ये र ल व आना चाहिए, च छ ज झ दूसरे नंबर पर नहीं आना चाहिए, इसको 8वें नंबर पर आना चाहिए। तमाम विद्वान अपना अपना दिमाग लगा के लड़ मरते। लेकिन शुक्र है भगवान का, ये स्वयं प्रकट है। ओमकार स्वयं प्रकट है और इसके द्वारा ही सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति अर्थात जितने भी अक्षर हैं सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। और ये इस ओंकार का भान करना ही परम ब्रह्म परमेश्वर का भान करना है। जिसको अनहद नाद पर ओम का धुनकारा सुनाई देने लगता है उसका पर ब्रह्म का साक्षात्कार मान लिया जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में समझाया है अर्जुन को कि एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। जो ओंकार का आश्रय लेता है वो इस लोक में परलोक में आनंदित होता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि कई बार मैंने आपको भ्रमवश यादव कह दिया, कई बार मैंने आपको सखा कह दिया, कई बार आपको मैंने कृष्ण कह दिया, इन मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा। आप तो परम ब्रह्म स्वरूप निराकार निर्गुण ओंकार स्वरूप हैं। आप तो ओंकार स्वरूप हैं। यह पूरा चराचर जगत आप में व्याप्त है और आप पूरे चराचर जगत में व्याप्त हैं। कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं हैं, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप में नहीं है। ऐसा क्या है इस संसार में जो आप में नहीं है। तो आप ओंकार स्वरूप हैं, ऐसी बात है। तो अनहद नाद से भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है, जिसकी वजह से इनकी पूजा सबसे पहले होती है। यही कारण है कि ओम का सीधा संबंध भगवान गणेश से है। ओम का जप हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान गणेश का सबसे पहले ध्यान करते हैं। ओम शब्द से कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिसकी वजह से हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। किसी भी मंत्र की शुरुआत में अगर ओम न लगाया जाए तो उसके जाप का फल ही नहीं मिलता है। यहाँ तक कि दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि जिस मंत्र के शुरुआत में ओम न लगा हो वो मंत्र मृत माना जाता है। क्या माना जाता है? मृत, मरा हुआ माना जाता है। तो अगर आप दुर्गा कल्पद्रुम पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि जो 10 प्रकार के दोष मंत्रों में होते हैं वो 10 दोष में से पहला दोष है वो ये कि अगर किसी मंत्र में ओम नहीं लगा हुआ है तो वो सिर कटा मंत्र है। उसका सिर जो है उसके साथ नहीं है, वो सिर कटा मंत्र है। इसलिए ओम का उच्चारण मंत्र के पहले होना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, पंडित जी ने ये तो आपको बता दिया कि आखिर ओम शब्द का महत्व क्या है और इसका मतलब क्या है। आगे और चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान में गोचर कर रहा है। ऐसे में आमदनी के कुछ नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का फायदा आपको मिलेगा। भाई के साथ कुछ अनबन हो सकती है। और अगर आप माइग्रेन के पेशेंट रह चुके हैं तो सिर दर्द आज भी आपको परेशान कर सकता है। झूठी अफवाहों से बचें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है। जहां मंगल आपके व्यय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, वहीं बृहस्पति आपके अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी है। जल्दबाजी का निवेश नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने हड़बड़ी में कहीं पैसा लगा दिया, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में,
तो निश्चित रूप से नुकसान होने का संयोग बना हुआ है, क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, पक्का नुकसान कराएगा। इसलिए आज बहुत आफत नहीं है कि कहीं आप पैसा लगा दें। पूरे धैर्य के साथ सोच-बूझकर आप अपने पैसे का उपयोग करें। ऑफिस में विरोधियों से बचकर रहें, किसी को मौका न दें कि वो आपके अंदर कोई कमी निकाल सके। और ज्यादा गुस्सा जो है ये रिश्ते को बिगाड़ सकता है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे ओम शब्द के महत्व के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राकेश जमशेदपुर से। राकेश, सवाल पूछ सकते हैं आप। पंडित जी का चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारा नाम राकेश तिवारी है। हमारा जन्म 10 जनवरी 1977 मंगलवार को सुबह में 3:10 का है। थोड़ा सा पंडित जी हमारा स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहते हैं। और एक प्रश्न है, हमारा पुत्र है अंश तिवारी, जिनका जन्म 9 नवंबर 2009 का है। उनका कैसा रहेगा भविष्य, यही जानकारी चाहते हैं पंडित जी। पहली बात तो ये जान लीजिए, आपने जो प्रश्न किया है ना, उसके हिसाब से आपके छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु छठे भाव में मीन राशि का है, तो ये आपको हड्डियों में रोग देता है, ये आपके शरीर में बॉडी पेन देता है। और बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, डाइजेशन से भी संबंधित समस्या होती है, आंतों से भी संबंधित समस्या होती है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अलसी का तेल का दिया 17 बुधवार किसी पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटे के लिए किया है, तो उसके बारे में बता दें कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे भाग्य भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। बृहस्पति मंगल दोनों की युति है। अभी आपका बेटा 15 साल का हुआ है। बेटा ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई में मध्यम है, और इसको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करिए। इसका भविष्य अच्छा होगा और ये निश्चित रूप से अच्छे सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ने वाला होगा। सफलता इसके कदम चूमेगी, लेकिन इसका भाग्योदय होने में भी 7 साल की देर है। 22 साल की उम्र में इसका भाग्योदय होगा। तब तक आपको चाहिए कि इसका जनेऊ संस्कार करवा दीजिए। जनेऊ संस्कार करवा के इससे कहिए कि रोज सूर्य को जल देकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप किया करे। अगर ये नित्य गायत्री का जप करने लगेगा तो इसके अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग तेज आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ओम शब्द के महत्व के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया, अब उसके क्या फायदे होंगे ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं जयपुर से, टीना। टीना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सुखी रहो। मेरा नाम टीना नरूका है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1988, सुबह 2 बजे, सिटी जोधपुर। पंडित जी, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, वो हमेशा बीमार ही रहते हैं और कितना भी उनको इलाज करवा लिए लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा बिजनेस करूँ जो मेरे लिए ठीक रहेगा और मैं पार्टनरशिप में कर सकती हूँ कि नहीं? पहले प्रश्न का जवाब यह है कि आपके माता स्थान में नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है। नीच का चंद्रमा अगर प्रश्न कुंडली में प्रश्न स्थान पर हो तो इसका मतलब है कि उसमें पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात माताजी पूर्ण रूपेण से ठीक नहीं होंगी। माताजी को लंग्स से रिलेटेड और खून से रिलेटेड समस्या है। हीमोग्लोबिन की कमी होनी चाहिए और लंग्स फेफड़े में कमी होनी चाहिए, जिससे पूरी सांस लेने में और पूरे सांस को खींचने छोड़ने में दिक्कत होती होगी। और मानसिक रोग भी ऐसे लोगों को होता है। तो ऐसे में अगर माता जी को आप ठीक करना चाहती हैं तो अब 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन के पूरे महीने में आपको अपने घर में एक पारे का शिवलिंग ले आना चाहिए और पारे के शिवलिंग का नित्य माता जी के द्वारा अभिषेक करवाना चाहिए। जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से ये अभिषेक करवाना चाहिए। और अपने मोबाइल में
YouTube में रुद्र सूक्त लिखिए, रुद्र सूक्तम, तो रुद्र सूक्तम को बजा दीजिए। जब उसमें मंत्र बोलने लगे, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतो तं ईशवे नमः, ये वाला मंत्र जब बोलने लगे तो आप शिव जी की पूजा शुरू कर दीजिए। 4-5 बार उस मंत्र को चलाइए और 4-5 बार में ये पूजा संपन्न करिए। 1 महीने अगर ये पूजा माता जी कर देंगी तो स्वस्थ हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न आपने अपने व्यवसाय के लिए किया है, तो ठीक है, व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कोई अच्छा साझीदार मिलता है तो काम करने में कोई बुराई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानेंगे ओम शब्द के महत्व को। तो पंडित जी से हमने जान ही लिया, पर अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि ओम शब्द का हर रोज उच्चारण करने से हमें क्या लाभ मिलता है, कौन सी बीमारियों में ओम शब्द का उच्चारण फायदा करता है और किन लोगों को ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, उससे उन्हें बहुत फायदे मिलेंगे, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। ओम का उच्चारण नियमित रूप से करने से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके शरीर की सारी रचना ओम के आधार पर है? कभी ध्यान दिया है? नहीं ना? तो ध्यान दीजिए। जैसे नाक है तो नाक यहां से चली है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ओम बन गया ना। मुंह है, मुंह ऐसे फिर ऐसे, ओम बन गया ना। ये हड्डी ऐसे ऐसे, ओम बन गया ना। ये नीचे की हड्डी ऐसे फिर ऐसे, ओम बन गया ना। पूरे शरीर की रचना ओंकार के ऊपर आधारित है। ओम का उच्चारण करते ही शरीर में एक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आपके घर में इतनी निगेटिविटी है कि घर में जाने के बाद सबका चेहरा उदास हो जाता है और सब लोग एकदम मनहूस की तरह बैठे रहते हैं और जब बात करते हैं तो आपस में चिल्ला चिल्ली और कलह का वातावरण उत्पन्न होता है, तो मैं आपको ओंकार का एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहता हूं। ब्रह्मास्त्र उपाय ये है कि आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने पूजा स्थान में बैठिए और पूरी सांस खींच करके ओम बोलते हुए पूरी श्वास को छोड़िए। देखिए मैं करके बताता हूं, ये करिएगा। ओम इस तरह से अगर आप 5-10 बार रोज सुबह शाम करने लगें तो गारंटी है मेरी कि आपके घर से निगेटिविटी हजारों किलोमीटर दूर भाग जाएगी। आपके घर में कोई मनहूस शकल लेकर के विद्यमान नहीं रहेगा, सबके चेहरे पर एक आकर्षण होगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आप रात में घबराहट महसूस करते हैं, सोने में आपको डर लगता है, तो भी आप सोने से पहले अगर ये ओम का उच्चारण, इसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गीत प्राणायाम। ये एक प्रकार का प्राणायाम ही है, इसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। ये अगर आप अपने बेड पर भी बैठ करके 5 बार कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं घबराहट, बेचैनी सब समाप्त। ओम का उच्चारण आपको इसलिए जरूर करना चाहिए। हृदय रोग है तो ओम का उच्चारण फायदेमंद होता है। ओम का उच्चारण हृदय गति और रक्त के प्रवाह को संतुलित रखता है। ओम का उच्चारण करने से पाचन शक्ति अच्छी रहती है। ओम का उच्चारण करने से नींद न आने की समस्या तत्काल दूर हो जाती है। अगर यही उद्गीत प्राणायाम 10-20 बार आप कर दीजिए तो आप देखिए कैसे आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने चेहरे की कांति बदलती हुई देखेंगे। आईने में अपना चेहरा बिना ओम का उद्गीत प्राणायाम किए एक बार देख के आइए, फिर दूसरी बार जब प्राणायाम कर लीजिए तब आप आईने में देखिए, आपके चेहरे में एक अलग तेज दिखाई देगा, एक अलग आपका आभा मंडल दिखाई देगा। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ऐसे रोगियों को हर रोज कम से कम 108 बार
ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण करने से व्यवहार में शालीनता आती है और मनुष्य सही निर्णय लेने में कामयाब होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमने जाना कि ओम शब्द का आखिर महत्व क्या है और इसके उच्चारण भर करने से आपकी कितनी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आगे और भी जानेंगे ओम शब्द के महत्व को पंडित जी से, लेकिन पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, बताना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों को कि आपका जो ग्रह गोचर है, आपके द्वितीय भाव में जो बुध शुक्र सूर्य की स्थिति है, व्यय भाव में जो मंगल बृहस्पति है, किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा। कहीं आपने पहले से पैसा लगाया होगा, उससे आपको धन लाभ होगा। आज आपको अपने कार्यस्थल पर या ऑफिस में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का नियमित जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं पुनीत मुरादाबाद से। पुनीत, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पुनीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आगे कर्क राशि का राशिफल जान लेते हैं कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। कर्क राशि में इस समय सूर्य शुक्र बुध की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी पंचम भाव में अपनी नीच राशि में वृश्चिक राशि में विराजमान है, लेकिन आपके लाभ स्थान में मंगल बृहस्पति जो है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप व्यवसायी हैं और कोई व्यावसायिक डील आज आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको धन लाभ होगा। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। परिवार के झगड़ों को शांति से सुलझाएं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। मंदिर में श्रमदान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। ओम के महत्व और रहस्य से और ज्यादा पर्दा पंडित जी हटाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं आदित्य। आदित्य, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आदित्य, आप अपने सवाल पूछिए। अच्छा, माफ कीजिएगा, हमारे एक दर्शक लक्ष्मी नारायण जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं दर्शकों से ये अपील करूंगी कि जब भी आप अपने सवाल पूछें, टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, तभी आपके सवाल पंडित जी सुन पाएंगे और आप सवाल भी अच्छे से बता पाएंगे। तो ये आपसे निवेदन है कि सवाल पूछते वक्त टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। और आज कालचक्र में पंडित जी आपको पाठ पूजा और मंत्रोच्चारण से जुड़ी खास जानकारियां दे रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र। और मंत्र जप से पहले जरूर जानिए मंत्र और माला का रहस्य। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हवन और यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति देते समय मंत्रोच्चारण करते हुए मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण भी किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या अर्थ है और इसके पीछे क्या कारण है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ हवन यज्ञ का विशेष महत्व है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना आवश्यक होता है। हवन के दौरान हम सब आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यज्ञ और हवन के दौरान हमेशा स्वाहा बोलने के लिए ही क्यों कहा जाता है? दुर्गा कल्पद्रुम के अनुसार मंत्रों के 6 प्रकार के पल्लव होते हैं। ये कार्यक्रम में कई बार मैं बता चुका हूं। पल्लव का अर्थ होता है वस्त्र। बिना पल्लव के सारे मंत्र नंगे होते हैं। जैसे मनुष्य बिना कपड़ा पहने नंगा रहता है,
वैसे जब तक मंत्र के अंत में पल्लव न जोड़ दिया जाए तब तक वो मंत्र नंगा रहता है। गायत्री मंत्र को छोड़कर 6 पल्लव संपूर्ण सनातन धर्म में सभी मंत्रों के अंत में इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ये पल्लव क्या है भैया? नमः, स्वाहा, वषट, वौषट, फट, हुम। जैसे अगर शांति पुष्टि चाहते हैं तो अंत में नमः जोड़ लीजिए। अगर वश्याकर्षण और हवन करना है, वशीकरण आकर्षण करना है, हवन करना है तो स्वाहा जोड़ लीजिए। ये पल्लवों का महत्व है। और जहां तक स्वाहा का प्रश्न है, स्वाहा ये अग्निदेव की जो 2 पत्नियां हैं उसमें स्वाहा और स्वधा दोनों पत्नियां हैं। स्वाहा का काम है कि ये अग्नि में आहुति को पाकर देवी देवताओं तक उस आहुति को पहुंचाती हैं। मंत्र के अंत में जब स्वधा शब्द लगाकर जब किया जाता है या बोला जाता है तो ये देवी स्वधा पिंडदान और हवन को पितरों तक पहुंचाती हैं। स्वधा देवी पितरों को कव्य प्रदान करती हैं, स्वाहा देवी देवताओं को हव्य प्रदान करती हैं। वेदों के अनुसार कोई भी हवन या यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि हवन में दी जाने वाली आहुतियों को देवता ग्रहण ना करें। लेकिन देवता ऐसा ग्रहण तभी कर सकते हैं जब अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। स्वाहा वशीकरण, हवन और आकर्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपने ये तो महत्व समझा कि स्वाहा का क्या महत्व होता है और खास तौर पर मंत्रोच्चारण जब आप यज्ञ करते हैं तो क्यों इसका उच्चारण किया जाता है। अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी व्यय भाव में शुक्र और बुध के साथ है। सोच समझ कर किसी को पैसा उधार दीजिएगा वरना उसके वापस की उम्मीद मत करिएगा। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है। विदेश से कोई रिश्तेदार आ सकता है। खान पान अच्छा रखें, सेहत अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले पेपर्स जांच लें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे जानेंगे और भी महत्व, क्योंकि स्वाहा शब्द के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन मंत्रों में और क्या शब्द होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक स्नेहलता जुड़ चुकी हैं। स्नेहलता, आप सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। मेरा सवाल है, बड़ी बेटी आपके कहना अनुसार तैयारी कर रही है, छोटी बेटी प्राइवेट जॉब कर रही है और तीसरे नंबर वाली बेटी का जन्म है 21 जून 2007 और वो नीट की तैयारी कर रही है। प्लीज मार्गदर्शन दीजिए और हमारा सबका भविष्य कैसा रहेगा। पहली बेटी के भाव का स्वामी बुध छठे भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। पहली बेटी को अपने करियर में काफ़ी संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। इसको चाहिए कि रोज़ सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ करे। गणेश चतुर्थी के दिन हो सके तो गणेश जी की उपासना विधिवत करे तो उसका भाग्य अच्छा होगा। दूसरी बेटी के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इसे हर तरह की सफलता अपने आप मिल जाएगी। ये हर तरह से अपने जीवन में कामयाब हो जाएगी। और जहाँ तक तीसरी बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो देखो स्नेहलता, इसके बारे में आपको यही कह सकता हूँ कि शुक्र से प्रभावित है तीसरी बेटी। इसको अगर आप ग्लैमर की दुनिया से, फैशन की दुनिया से जोड़ें तो उसमें उसका करियर बहुत अच्छा रहेगा और उसका जीवन सुखमय रहेगा। जहाँ तक आप अपने भाग्य के बारे में जानना चाहती हैं तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य का इत्तेसाल हो रहा है। वर्तमान आपका अच्छा है, भविष्य आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको एक काम करना चाहिए, वो काम ये है कि हर शनिवार की शाम आपको पीपल के नीचे जाना चाहिए, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और रोज अगर न हो सके तो रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खोज करके गाय को
जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपके पूरे परिवार की उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, पूजा डावा। पूजा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। सर, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 9/11/2008, 10:21 AM। क्या जानना चाहती हूँ पूजा बेटे के बारे में? जी सर, ये पढ़ाई लड़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता है। जानना चाहते हैं कि कुछ करेगा आगे, नीचे नहीं करेगा। पूजा, इस तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि, उसके विद्या भाव का स्वामी शुक्र है। शनि शुक्र की सदाष्टक योग की स्थिति है। पढ़ाई से बिल्कुल जी चुरा रहा है, एकदम आप सही कह रही हैं। आपको एक उपाय बताता हूं, अगर ये कर सके तो। अभी तो इसका 16वां साल चल रहा है, अभी किशोरावस्था का है। अभी आप जैसे इसको टर्न करना चाहो वैसे टर्न हो सकता है। आप इसको दुर्गा चालीसा का पाठ, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करने का इसके मन में अंकुर डालिए कि बेटा, रोज तुम पढ़ाई कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन रोज कम से कम एक बार दुर्गा चालीसा, एक बार विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर किया करो। अगर ये पाठ करने लगेगा तो इस पाठ के प्रभाव से इसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा बलवती होगी, और जब जिज्ञासा होगी तो पढ़ेगा। क्योंकि जब तक अंदर से किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, तब तक बाहर से कोई चीज थोप दिया जाए किसी के ऊपर तो उसको स्वीकार नहीं करता है। वही अगर अपने मन से किसी चीज की इच्छा हो जाए तो उस काम को आदमी ज्यादा तन्मयता से करता है। और आप माँ है ना, तो आपके लिए बता रहा हूं कि आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत दुर्गा सप्तशती में है, उसका सुबह शाम एक एक बार पाठ किया करिए, और माँ दुर्गा से प्रार्थना करिए कि वो आपके बेटे को सतमार्ग पर चलाए, सद्बुद्धि दे, उसे एक योग्य इंसान बनाए। ये प्रार्थना आप नित्य करिए, इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोहा शब्द के अलावा और भी कई शब्द होते हैं जिन्हें मंत्रों के अंत में प्रयोग किया जाता है। ये विशेष शब्द कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है और किस मनोकामना को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, फिर एक बार बताना चाहूंगा कि दुर्गा कल्पद्रुम के अनुसार मंत्र के अंत में नमः का जब प्रयोग होता है तो शांति और पुष्टि के लिए होता है। अगर आप किसी मंत्र से कुछ नहीं चाहते हैं, केवल उस मंत्र से आप शांति चाहते हैं, पुष्टि चाहते हैं, तो मंत्र के अंत में नमः जोड़ दीजिए। वसट जो है किसी को अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं आकर्षण का मंत्र। और वौषट जो है ये लक्ष्मी साधकों का मंत्र है। मंत्र के अंत में यदि वौषट जोड़ दिया जाए तो वौषट लक्ष्म्यादि साधकः, वौषट लक्ष्मी के साधक करते हैं लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए। वो मंत्र शीघ्र लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। फट ये पल्लव उच्चाटन के लिए प्रयुक्त होता है। उच्चाटन का मतलब कि किसी की मन स्थिति बेचैन हो जाए, इसको उच्चाटन कहते हैं। या अपने शरीर के अंदर कोई दुर्गुण है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन दुर्गुणों से हम जल रहे हैं, तो अगर इस मंत्र का उच्चाटन हम अपने दुर्गुणों को उच्चाटन करने के लिए करें, अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने मोह को, अपने लोभ को, अपने मद को, अपने मत्सर को दूर करने के लिए इसका उच्चारण करें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर को नष्ट करने के लिए इस अक्षर का प्रयोग करें, तो ये सारे जो दुर्गुण हैं शरीर से निकल के बाहर हो जाएंगे। आप इस पल्लव से आपके अंदर के दुर्गुणों और दुर्बुद्धि का उच्चाटन कर सकते हैं। मंत्र के अंत में हुम शब्द का प्रयोग मारण के लिए होता है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मारण का मतलब होता है मरना, लेकिन आप किसी व्यक्ति के लिए इस अक्षर का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि परिणाम आपके अनुसार आ जाए, लेकिन इससे आपको महापातक लगेगा। जो इससे आपको पाप लगेगा उसे आप जन्म भर उतार नहीं पाएंगे।
इसलिए हूम शब्द का प्रयोग आप अपने काम को मारने के लिए, जो आपका काम आपको बेचैन करता है, क्रोध जो आपको बेचैन करता है, पशु बना देता है, मोह जो आपको ग्रसित किए हुए है, इनका मारण करने के लिए आप हूम शब्द का प्रयोग मंत्र के अंत में करें तो शायद इससे आप एक विशिष्ट मनुष्य बन सकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको भगवान का दर्शन ना हो, भगवान दिखाई ना दें, भगवान आपको मुक्ति ना दें, तब भी ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छा मनुष्य बन जाएं, अच्छा इंसान बन जाएं, तो क्या बुराई है? अगर सिर्फ हम अच्छा मनुष्य बन जाएं, अगर हम बुराइयों से दूर हो जाएं, अगर हम अच्छे इंसान बन जाएं, अगर हम मानवता के हितैषी बन जाएं, तो ये कम नहीं है। और उसके बाद अगर प्रभु को आपको पार लगाना होगा तो उनकी कृपा दृष्टि में आप रहेंगे, वो पार भी लगा देंगे। मनुष्य को अपने शरीर के अंदर रहने वाली जो वासना है, क्रोध है, आसक्ति है, उन सभी चीजों का मारण करने के लिए ये मंत्र परम उपयोगी है। लेकिन अब हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे शिव का अभिषेक एक बार हमने बता दिया कि सरसों के तेल से होने पर शत्रु का उच्चाटन होता है, शत्रु का नाश होता है। तो और तो बात मेरी नहीं सुनी लोगों ने, लेकिन ले जाके शिवलिंग पर सरसों का तेल लड़ाने लगे। अरे भाई, पहले 150 बार गाय के दूध से तो अभिषेक कर लीजिए, जल से तो अभिषेक कर लीजिए, कि पहली बार में ही शिव जी से मिले तो तेल चढ़ाने लग गए। इसलिए आपका अगर कोई दुश्मन है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह आपको लगता है, और आप उसके खिलाफ अगर इस मंत्र का जप करने लगें, हो सकता है कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाए, लेकिन उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। उसी तरह का भुगतान करना पड़ेगा जैसे आप दूसरे को भुगता रहे हैं। इसलिए चूंकि ये बात कोई गोपनीय है नहीं, दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा है, तो ये बात सब जानते होंगे। इसलिए इसका जब भी प्रयोग किया जाए तो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ को मारण करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो शायद जीवन ज्यादा सदाचारमय हो जाएगा। इस पल्लव का इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों का बुरा करने के लिए करते हैं, जो बहुत गलत है, और बार बार मैं कहूंगा गलत है, गलत है, गलत है। तो आगे कन्या राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक गुरमीत कौर नोएडा से जुड़ चुकी हैं। गुरमीत, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार जी, मैं अपने वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग सोच रहे हैं कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, तो कौन सा ठीक रहेगा? क्या कह रही हो? हाँ, मैं अपने आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाह रही थी। आने वाले टाइम में हम बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा और किसमें हमें ट्राई करना चाहिए, यही जानना चाह रही थी। देखिए, जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का गुरमीत प्रश्न है, तो आपका सूर्य शनि परस्पर सदाष्टक योग में है। आपका वैवाहिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा है, स्मूथ नहीं है आपका वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा हो, इसके लिए आप सुबह नहा करके सूर्य को जल दिया करिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया करिए, और रोज सुबह उठ करके ये बात अपने मन में विचार किया करिए कि मुझे आज पूरे दिन गुस्सा नहीं करना है। रोज इस बात का संकल्प लिया करिए कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, कोई अप्रिय जवाब किसी को नहीं देना है। तो ये उपाय अगर आपकी तरफ से होने लगेगा तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आपका दाम्पत्य जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा है, कभी स्मूथ तो हो जाता है लेकिन कभी बहुत विषाक्त हो जाता है। तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। और जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है, तो देखो ऐसा है कि चंद्रमा से 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है। व्यवसाय के लिए तो मैं आपको कहूंगा, आप कपड़े का भी व्यवसाय कर सकती हैं। कपड़े का व्यवसाय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कागज का व्यवसाय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और अगर आप चाहें तो एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई काम आप कर सकती हैं, जैसे किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस, इन सब चीज़ों का भी व्यवसाय आप कर सकती हैं। लेकिन अभी जो हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देख रहे हैं गुरमीत, द्वितीय भाव में जो राहु बैठा हुआ है,
उसके अनुसार अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत पूंजी लगाने की स्थिति में आप हमको नहीं दिखाई दे रही हैं। तो पहले आपको नित्य श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके पति का आय स्रोत बढ़े, आपकी आजीविका मजबूत हो। उसके बाद आप व्यवसाय करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि में केतु की स्थिति है और कन्या राशि से नवम भाव गमन स्थान का स्वामी जो है शुक्र, वो एकादश भाव में बैठा हुआ है। और अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र दोनों एक साथ हैं, एकादश भाव में हैं। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान होकर जाइए, यात्रा में नुकसान हो सकता है, यात्रा से धन हानि हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो बुध की स्थिति चर राशि में होने के कारण आपके नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, नए रिश्ते बन सकते हैं, विवाह का योग भी बन रहा है। पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर न करें, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं विशाल जौनपुर से। विशाल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी। हाँ विशाल। नमस्ते पंडित जी, मैं विशाल, मेरा जन्म तिथि है 15 नवंबर 2002 दोपहर के 2 बजे। पंडित जी, मैं किस क्षेत्र में आगे बढ़ूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखो बेटा, साफ सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम कर लो और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम कर लो, बिजली का कोई काम, इलेक्ट्रिकल का कोई काम कर लो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का कोई काम कर लो। इसमें आपको दिन दूना रात चौगुना सफलता मिलेगी। इस काम को अगर तुम छोटे स्तर पर भी करोगे, छोटे स्तर पर करोगे, अगर तुम मतलब मोबाइल का चार्जर भी बनाना शुरू कर दो और बेचना शुरू कर दो, तब भी तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे आजीविका भाव में शनि बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है विशाल कि तुम टेक्निकल काम को जब भी हाथ में लोगे तो उसमें तुम्हें 100% सफलता मिलेगी और तुम्हारा भविष्य ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि से द्वितीय भाव में नीच का चंद्रमा जरूर बैठा हुआ है, लेकिन एकादश भाव का स्वामी सूर्य चंद्रमा से पंचम नवम इत्तेसाल कर रहा है। रुका हुआ आपका कोई पेमेंट आपको मिलेगा। साझेदारी से जुड़ा कोई भी काम आज आपको नहीं करना चाहिए। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे और अगर आपने लापरवाही की तो चोट लगने की भी संभावना है। ये जरूरी नहीं है कि रास्ते में चोट लगेगा, आप घर में भी, सीढ़ियों पर, बाथरूम में कहीं भी फिसल सकते हैं। इसलिए आज पूरा अलर्ट रहिए, सोचते कुछ रहिए, रास्ते में चलते रहिए, ऐसी गलती न करिए। गाड़ी चलाते समय खूब सतर्कता बरतिए। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंत्रों के महत्व और महिमा के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया। आगे और भी पंडित जी आपको मंत्रों के महत्व के बारे में, रहस्य के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक महिमा जुड़ चुकी हैं। महिमा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। वही हमारे एक दर्शक प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे 2 सवाल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30/11/90 है, तो मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछ रहा था, क्या मेरी सरकारी नौकरी का योग्य है? और मेरी बिटिया का है, उसका 3/5/2022, तो इसके भविष्य के बारे में पूछना था। इसका भविष्य कैसा है? क्या इसको काल सर्प योग है? एक पंडित जी ने बताया था कि इसको काल सर्प का योग है। देखिए, आपके पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि सूर्य और शुक्र दोनों व्यय भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा नीच राशि में है। सरकारी नौकरी का योग आपका नहीं है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना व्यर्थ है। आप कोई दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में अपने करियर के लिए प्रयास करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी।
दूसरा प्रश्न आपका काल सर्प दोष का है। आपके भाई को लोग बताते हैं काल सर्प दोष है। देखो ऐसा है, सनातन धर्म में जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसमें हमारे जो 18 ज्योतिष के प्रणेता हुए हैं, किसी ने भी काल सर्प योग की चर्चा नहीं की है। और मुझे भी 50 साल हो गया पंडिताई करते, मैंने भी आज तक किसी ग्रंथ में काल सर्प योग नहीं पढ़ा है और न काल सर्प योग को मैं मानता हूँ। ये काल सर्प योग काल्पनिक एक योग लोगों ने बना लिया है 20-25 सालों के अंदर, और ये कहते हैं कि राहु केतु के बीच में ग्रह हों तो काल सर्प दोष होता है। इसी तरह की बातें करके लोग महिमा मंडन करते हैं। जिनका खराब हाल देखते हैं उनको काल सर्प दोष बता देते हैं। काल सर्प दोष नाम का कोई योग ज्योतिष शास्त्र में नहीं है, ना ही ज्योतिष शास्त्र के किसी प्रामाणिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। जो लोग काल सर्प दोष बताते हैं, पक्की बात कह रहा हूं कि उन्हें ज्योतिष शास्त्र के सही और सम्यक ग्रंथों का अध्ययन नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मंत्रों के महत्व और महिमा के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, और चलिए अब पंडित जी से ही जानते हैं मंत्र के जप में प्रयोग होने वाली माला में 108 दानों का क्या महत्व है। ऐसा क्यों है कि मंत्र जप वाली में 108 मनके के ही होते हैं, और आइए ये जानते हैं और समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। संपूर्ण अंतरिक्ष 27 नक्षत्रों से परिपूर्ण है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसलिए 27 में अगर 4 का गुणा किया जाए तो 108 की संख्या आती है, जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है। अब दूसरी बात जो बताना चाहूंगा, सुन करके आपको भी लगेगा, अक्षरों की वर्णमाला में ब्रह्म शब्द को लिखकर अगर इनको जोड़ा जाए, कैसे लिखेंगे? ब र ह म ऐसे लिखिएगा, और क को 1 बनाइएगा, ख को 2 बनाइएगा, ग को 3 बनाइएगा, इस तरह से ग तक जाइएगा। पहले ब को जोड़िएगा, फिर र को जोड़िएगा, फिर ह को जोड़िएगा, फिर म को जोड़िएगा। चारों का जोड़ 108 ही आएगा। इसलिए किसी भी माला में 108 मनके होते हैं। ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ईश्वर का नाम 108 बार लेना शुभ माना जाता है। 108 का मूलांक 9 होता है, जो अपने आप में संसार की सबसे बड़ी संख्या है। 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए भगवान राम का भी जन्म 9वीं को ही हुआ था। ये संख्या सबसे बड़ी संख्या मूलांक की है। वैसे तो 27 मनकों की भी माला होती है, 54 मनकों की भी माला होती है, लेकिन सनातन धर्म में तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा, मोती सभी मालाएं 108 मनकों की ही होती हैं। 109वां दाना को सुमेर कहा जाता है, जिस पर जप नहीं किया जाता है, जिसको लांघना सुमेर लंघन कहा जाता है, बड़ा दोष माना जाता है और दोषपूर्ण होता भी है। हर समय जब आप सुमेर के पास पहुंच जाएं तो पीछे की माला को आगे उलट लें और फिर जहां से आपने मंत्र खत्म किया है उसी मनके से आप मंत्र चालू कर दें। ये नियम है माला जपने का। माला जपते समय अनामिका पर माला रखें, मध्यमा से माला को आगे बढ़ाएं और अंगूठे से खींचें। इन 2 उंगलियों का, तर्जनी और कनिष्ठा का स्पर्श माला के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो माला का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा है। सीधी सी बात कह रहा हूं, ज्यादा कमाई के चक्कर में कहीं आज आप अपना बर्बादी न कर लें। कहीं आज ज्यादा कमाने के चक्कर में अगर पैसा लगा देंगे तो पैसे से हाथ धोएंगे, क्योंकि आज आपका डिसीजन सही हो ही नहीं सकता। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा होने में भी देरी हो सकती है। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजा है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है भाई। पुराना कोई आपका बॉस आपको नई नौकरी के लिए ऑफर कर सकता है। भाई से पुराने विवाद खत्म होंगे। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, भूल करके भी उन्हें एवॉइड मत करिए, अपमान मत करिए। जरूरतमंद बीमार लोगों की दवाइयों में मदद कर सकते हैं तो करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर ये कह रहा है कि आत्मविश्वास आज आपका जैसा अच्छा होगा उसी के अनुसार आपको धन लाभ होगा। अगर आप बिल्कुल नकारात्मक विचार से मुक्त हैं तो आज विश्वास करिए कि आपका हर निर्णय सटीक होगा। और नौकरी बदलने के लिए अच्छा समय है। आज आप नए दोस्त बना सकते हैं। अपने मन को विचलित न होने दीजिए। किसी नई योजना में निवेश से आपको बचना चाहिए जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी न हो। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनि की स्थिति है। आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति मंगल के साथ है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। कोई आपसे OTP पूछे, कोई आपसे पासवर्ड पूछे, तो इन सब चीज़ों के किसी लालच के बहकावे में आकर के ये सब डिटेल नहीं देना चाहिए। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ घूमने का मौका मिलेगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। नौकरी में बदलाव नुकसानदायक हो सकता है। जरूरतमंदों में उड़द के दाल की खिचड़ी बांटें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति और मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि किसी प्रॉपर्टी डील से आपको धन लाभ मिलेगा। चाहे आप ब्रोकरेज का काम करते हैं या आप बिल्डर का काम करते हैं, दोनों स्थितियों में लाभ आपको मिलना है। आज आपको अपने ऑफिस में कुछ नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। कुछ आपका एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं, रांची की रहने वाली हैं और कृतिका कुमारी हैं। ये हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृतिका, आपकी सारी डिटेल पंडित जी को बता दिया गया है, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। राम राम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं बहुत दिनों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे ये जानना है कि पर मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। मुझे ये जानना है कि मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए या फिर प्राइवेट नौकरी या कोई अपना बिजनेस मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि आपका जन्म 22 अगस्त 1995 को 5:35 शाम रांची झारखंड में हुआ। मकर लग्न की आपकी कुंडली है। मिथुन राशि है आपकी। आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में
कैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बहुत मुश्किल है ऐसे योग में सरकारी नौकरी का मिलना। प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रयास करके काम करना चाहिए। सरकारी नौकरी का कोई योग दूर दूर तक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी एक बात और है जो आपने नहीं पूछा है, मैं बता रहा हूं, वो है विवाह का मामला। अब आप लगभग 29 साल की होने जा रही हैं, अभी तक विवाह की कोई बात नहीं चली है, अब विवाह में लेट हो रहा है। और शुक्र चूंकि आपका अस्त है, जब तक शुक्र उदय नहीं होगा तब तक विवाह का योग नहीं बनेगा। शुक्र को उदय करने के लिए आपको खुद मंत्र जप करना पड़ेगा। अगर आप ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का रोज 10 माला जप घी का दिया जलाकर दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठ करके करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 72 दिनों के बाद आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा उसे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। इतना सुंदर और सुखद बदलाव आएगा। तो आप बस ओम सुंग शुक्राय नमः और अशुद्धि के दिनों में ना करें, लेकिन पीछे के जो दिन आपने किए हैं वो गिने जाएंगे, इसलिए 72 दिनों तक इस मंत्र का जप करें। और 72वें दिन आपको चाहिए कि एक छोटे से हवन का आयोजन करके किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और इस मंत्र से 1000 आहुति हवन कर दें और किसी एक पुजारी को भोजन करवा के उसे दक्षिणा दे दें। ये काम कर लीजिए, आपका विवाह भी ठीक हो जाएगा और आपको नौकरी में भी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो शुक्र है एक तो विवाह का कारक है और दूसरे ये आपके आजीविका भाव का स्वामी है। इसलिए बेटा आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। और चंद्र कुंडली से आप मंगली भी हैं, लेकिन राहु के केंद्र में होने के कारण आपका मंगली दोष तो खत्म हो रहा है, इसलिए आप इससे तो मत डरिएगा मंगली दोष से, लेकिन शुक्र चूंकि अस्त है इसलिए इसका उपाय जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में शोकेश है तो जरूर करें गौर, क्योंकि शोकेश का आपकी किस्मत के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। वो क्या है आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। शोकेस के ऊपर कभी भी कोई बैग, गिफ्ट बॉक्स या अतिरिक्त सामान नहीं रखना चाहिए। शोकेस के अव्यवस्थित होने से व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। आपका शोकेस लकड़ी का है तो इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगवाएं। धातु का शोकेस है तो इसे पश्चिम दिशा में लगवाएं। पत्थर का शोकेस है तो इसे दक्षिण दिशा में लगवाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखे शोकेस में आईना न लगवाएं, कांच लगवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके घर में शोकेस है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शोकेस में धूल ना जमने दें, मकड़ी के जाले भी ना लगने दें। शोकेस का कांच टूटा हुआ है तो उसे तुरंत बदलवा दें। शोकेस में अखबार बिछाकर रखे हैं तो इसकी जगह गोल्डन या सिल्वर रंग के चार्ट पेपर, पैकिंग पेपर ये सब आप लगाएं तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।